सिन्हा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड में। आप लोगों ने इस पूरे प्राइवेट बिल का समर्थन किया है और जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर पहले तो जी आप लोगों के मैनिफेस्टो में ये था नहीं, लेकिन अब समर्थन को लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी पहले से इस मामले को लेकर समर्थन नहीं कर रही थी, अचानक समर्थन का मतलब क्या है? देखिए, हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की बात की थी, करप्शन मुक्त हर विभाग के अंदर वातावरण बने। और माननीय पूर्व मंत्री सुधाकर जी ने जब कहा था कि हम चोरों के सरदार हैं, विभाग में कई चोर बैठे हैं जी, तो फिर मंत्री जी को हटा दिया और चोर को अभी तक पकड़ा नहीं उस विभाग में। तो सरकार जब चोर को पोष के रखना चाहती है तो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा है उस पथ पर चलने वाले को हमारा समर्थन रहेगा और जो भी भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने में हम भूमिका निभावेंगे। राष्ट्रवाद के पथ पर हमारे साथ उनका मिलेगा। नहीं सर, करप्शन को लेकर अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मुखर है, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा, चूंकि जो तीनों कृषि कानून आए थे उन तीनों कृषि कानून में भी पूरे दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उसमें एक ही बात को लेकर जिक्र था कि मंडी कानून या मंडी व्यवस्था खत्म करने की कोशिश की जा रही है ना? और यहां पर मंडी व्यवस्था को दोबारा लागू करने के लिए सुधाकर सिंह ये बिल लाना चाहते हैं, तो ये ऑपोजिट नहीं हो गया फिर? अभी ये बिल हमको अभी दिए कहाँ हैं? हमने तो कहा है कि करप्शन के मामले में हम इनके साथ हैं, करप्शन मुक्त बनाने के लिए। हमने साफ तौर पर कहा है कि सुधाकर सिंह का जो करप्शन मुक्त विभाग की उनकी चर्चा है उस पर मेरा बयान है कि करप्शन के विरोध में ये लड़ेंगे और करप्शन के विरोध में ये लाएंगे बिल, तो हम मदद करेंगे। अब इनका बिल अगर जो करप्शन से हट करके ये करप्शन के साथ चलने वाला रहेगा तो फिर हमको तो विचारना पड़ेगा। ये तो लड़ाई शुरू किए थे करप्शन के विरुद्ध में। ये तो कहे थे कि हम चोरों का सरदार हैं। तो चोर को भगाने के लिए इनकी लड़ाई आनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा विभाग में कोई भी योजना तब सफल होगी ना जब करप्शन मुक्त रहेगा। आप कुछ भी नीति लाइए, करप्शन रहेगा तो वो नीति सफल ही नहीं होगा। यानी अभी आप लोग वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। कैसे होगा विजय जी? अभी आप लोग वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं, क्योंकि जितना अब तक समझ में आया है जाहिर सी बात है सुधाकर सिंह यही चाहते हैं कि 2006 में जो मंडी कानून व्यवस्था जी 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 मंडी कानून व्यवस्था तो वो तब लाएंगे ना जब करप्शन जिसकी चलते वो हटे, करप्शन से लड़ने के चक्कर में। तो करप्शन पर पहले ने वो सरकार के विरुद्ध मामला को लाएं, उठाएं। अच्छा, यानी अगर वो कहते हैं कि हम कृषि कानून लाना मतलब मंडी वो बलिदान चढ़े हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया, मंडी कानून लाना चाहते हैं। इस अगर ये लाइन क्लियर होती है, रेखांकित हो जाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का और आपका पक्ष क्या होगा? करप्शन को लेकर लड़ाई अलग है, किसानों के हित को लेकर, मंडी कानून व्यवस्था को लेकर, मंडी के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर लड़ाई अलग है। देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई करप्शन है। विभाग के अंदर अगर जो करप्शन हटता है तो सरकार की कई नीति का लाभ आम जनता, आम लघु सीमांत किसान को मिलेगा। और करप्शन को छोड़ के ये राजनीतिक सिर्फ करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं है। इनकी लड़ाई शुरुआत हुई थी करप्शन के विरुद्ध में और ये करप्शन को मुद्दा बनाए, करप्शन के विरुद्ध लड़ें, तभी लघु सीमांत किसान को लाभ मिलेगा। बिल तो बहुत सारे आए, बिल तो हर दिन आते रहते हर स्टेट में। लेकिन जो सबसे ज्यादा करप्शन मुक्त वातावरण बनाना है, विभाग का ये बलि क्यों चढ़े? करप्शन के कारण चोरों के सरदार क्यों बने? चोर को हटाने के लिए लड़ रहे थे। तो उससे मुक्त करें और उसमें हमारी पूरी समर्थन है। पहले करप्शन के विरुद्ध ये बिल लाएं। नहीं सर, करप्शन को लेकर
विजय जी, करप्शन को लेकर तो सुधाकर सिंह ने जब कहा था तभी कहा था, उसके बाद बोला नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि आरजेडी के मैनिफेस्टो में था कि हम दरअसल मंडी कानून लेकर आएंगे और उस मैनिफेस्टो को पूरा करवाने के लिए प्राइवेटली बिल ला रहे हैं। आप लोग उनसे पूछे, आप लोग को उनसे पूछे कि करप्शन का बिल क्या हुआ। आप लोग पूछे उनसे कि जिस करप्शन के विरोध में आपने इतना बड़ा बयान दिया और इतनी बड़ी बलिदान दिया, उस करप्शन पर पहले न लड़ाई हो। नहीं, ये तो हम पूछेंगे। हम लोग की एक होनी चाहिए, करप्शन के विरुद्ध में इनकी लड़ाई शुरू हुई है, करप्शन के विरोध में ये लड़े। नहीं, ये तो हम पूछेंगे सर। मेरा सीधा इतना सवाल है कि बीजेपी, आपने समर्थन किया कि हम सुधाकर सिंह के साथ हैं, सुधाकर सिंह के साथ करप्शन के मसले पर, करप्शन को खत्म करने के लिए आप साथ में, ये सब बात समझ में आ गई। मंडी कानून को लेकर बीजेपी की लकीर क्या है? क्योंकि सेंटर की लकीर कुछ और है और सुधाकर सिंह की लकीर कुछ और है। तौर पर देखिए, अभी नहीं, हमारी सरकार की जो नीति है, आज कृषक को, किसान के हित में सरकार की जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम हैं। लेकिन करप्शन के विरुद्ध जो भी व्यक्ति लड़ेगा और करप्शन मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए जो भी अभियान चलाएगा, राष्ट्रवाद के पथ पर प्रधानमंत्री जी का मिशन का जो भी समर्थन करेगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, मैं एक कोट उनका दिखाता हूं। कल हमने ये बाइट भी चलाई थी, उन्होंने कहा था कि दरअसल 2012 में कृषि रोड मैप जब बना था, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिहार में मंडी कानून लागू करेंगे, लेकिन 10 साल हो गए, वो लागू नहीं किया गया। और इसी को लेकर हमारी लड़ाई है कि कृषि का जो मंडी कानून है उसको स्टैब्लिश किया जाए, उसको लाया जाए, उसको वाकई में किसानों के हितकारी बनाया जाए। तो ये तो लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि वो मंडी कानून को लेकर ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, बड़ा विरोधाभास है कि हमारी समर्थन से सरकार भी चल रही है, हम सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं और सरकार के नीति का विरोध भी कर रहे हैं। यही दुभाषीय और ये दोहरा व्यवहार समझ में नहीं बिहार की जनता को आ रही है। अरे, हम अगर जो सरकार के नीति के समर्थन में नहीं है, सरकार के नीति के विरोध में है, तो खुल करके आए। आधा अंदर आधा बाहर, ये कहीं से उचित नहीं है। नहीं तो फिर वही तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आधा अंदर आधा बाहर, तो भारतीय जनता पार्टी फिर किस आधार पर समर्थन कर रही है? कहीं ऐसा ना हो कि समर्थन करने के बाद समर्थन वापस लेने की नौबत आ जाए या फिर दिक्कत हो जाए बाद में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन के मामले में कहा है कि सरकार में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जिसके विरोध में ये लड़ाई लड़े हैं, अभियान शुरू किए और उसी के नाम पर ये शहीद हुए, बलिदान हुए। तो करप्शन के विरोध में ये लड़ेंगे तो हमारा समर्थन रहेगा, और करप्शन के साथ रहेंगे तो मेरा समर्थन नहीं रहेगा। तो एंटी करप्शन कानून क्या होता है? वो तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम किसी तरीके से टॉलरेट नहीं करेंगे। क्या इसको लेकर आप लोग चाहते हैं कोई बिल बने क्या? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो फिर इतने हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचारी कैसे पकड़ा रहा है। आज एक एक इंजीनियर अरबपति कैसे बन रहा है, एक एक पदाधिकारी। अभी आप ही के चैनल पर चल रहा था कि एसएसपी आदित्य कुमार इतना भ्रष्ट और इतने मामले में डीजीपी तक को समेट लिया है। और इनके डीजीपी से लेके मुख्य सचिव तक आज कई मामले में क्यों मौन है? सरकार के कई लोग के ऊपर करप्शन का चार्जेज है जी, तो कहां सफल है? अच्छा, इस पूरे मामले पर चूंकि बीजेपी की लाइन एकदम क्लियर क्या होगी, जरा मैं चाहूंगा कि बिहार की जनता को आप बताएं। अगर यहां पर उनकी तरफ से प्राइवेट बिल जो लाया जा रहा है वो उसमें करप्शन का जिक्र नहीं है, वो साफ कहते हैं कि मंडी कानून हम लाना चाहते हैं, हम किसानों के हित के लिए, वो 10 बार ये लाइन रिपीट कर चुके हैं। तो बीजेपी का क्लियर स्टैंड बिहार की जनता के लिए क्या होगा, ये साफ कर दीजिए। लोगों को बरगलाने का खेल नहीं, लोगों को बरगलाने का खेल खेलेंगे तो वो खेल में इनकी सरकार भी सम्मिलित है जी। ये सरकार के इशारे पर खेलना चाहते हैं और अपने मुद्दा से हटना चाहते हैं। जिस करप्शन के नाम पर ये अपने को शहीद घोषित कर रहे थे, उस करप्शन पर पहले लड़ाई लड़े। विषय को विषयांतर करके भटकाने का खेल से इनको कोई लाभ नहीं होगा।
और नहीं न सर, इनको कोई समर्थन कर पाएगा। राजनीतिक पंडित करप्शन की लड़ाई जी, राजनीतिक पंडित तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सुधाकर सिंह के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति कर रही है पूरे मामले पर। भारतीय जनता पार्टी किसी के कंधा पर बंदूक नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी अपना बंदूक अपने हाथ में लेके आमने सामने लड़ता है। हाँ। पीठ पीछे कोई काम नहीं करता है। और मैं खुद खुल करके कह रहा हूं कि देश के मेरे प्रधानमंत्री जी लाल किला से घोषणा किए हैं हाँ। कि बिहार में जो करप्शन की सरकार, करप्शन का पार्टी और करप्शन का परिवार के विरोध में लड़ेगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उसको मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और है सर, सुधाकर सिंह को लेकर जिस तरीके से बीजेपी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अब इनविटेशन दे रही है इनडायरेक्ट वे में कि भाई पार्टी में आपकी बन नहीं रही है, सरकार से आप मंत्री के तौर पर अब हटाए जा चुके हैं, वहां पर आपकी दाल नहीं गल रही तो आ जाइए, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी उन तमाम लोगों को आमंत्रित करता है हाँ। जो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का संकल्प लेता है। हाँ। जो अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में हाँ। अभियान चलाना चाहता है, उन सब को हम आमंत्रित करते हैं। हाँ। और बिहार में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त नई सरकार का हम लोग अभियान को लेके आगे बढ़े हैं, उसको सफल भी करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच में है। विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि पहले सुधाकर सिंह दरअसल ये क्लियर करें कि वो करप्शन के खिलाफ ये जो बगावत उनकी है, या फिर जो पूरा युद्ध इस वक्त वो लड़ रहे हैं, या फिर सच में वो इन चीजों को साइड लाइन करके किसानों को लेकर मंडी कानून लाना चाहते हैं। क्योंकि मंडी कानून को लेकर देखिए विरोधाभास दो है। एक तरफ जो 3 कृषि कानून आए थे देश में, उसको लेकर किसान सड़कों पर बैठे थे। उस वक्त सीधी लाइन यही थी कि मंडियों को फिलहाल खत्म करने की व्यवस्था की जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ देश आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जिसका विरोध हुआ, बिल वापस लेना पड़ा।